सारा काम निपटाने के बाद अब आ गई है खाना बनाने बहुत अच्छे से। हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आशा करती हूँ कि आप भगवान की कृपा से सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। और जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का ब्लॉग जा रहा है मेरा सुबह यानी कि 6 बजे से। और मेरी बेटियाँ स्कूल के लिए रेडी हो रही हैं और मैं बना रही हूँ यहाँ पे उनके लिए लंच। और आज लंच में सब्जी ना बस मैंने आलू यानी कि पतले पतले काट के और यानी कि आलू की भुजिया बनाने वाली हूँ। और दोस्तों मैं ना सुबह को सब्ज़ी समझ में ही नहीं आती कि क्या बना के दें बच्चों के लिए लंच में। तो बस आलू की सब्ज़ी खा लेते हैं। वैसे तो भिंडी शिमला मिर्च वगैरह सब चीज़ रखी है, लेकिन वो सब्ज़ी नहीं खा पाएंगे। और फिर मैंने सोचा कि फटाफट से बनने वाली यही सब्ज़ी है तो इसको बना देती हूँ। और इसको बच्चे ना आराम से खा भी लेंगे और लंच में बहुत अच्छे तरीके से पैक हो गई है, चली भी जाती है और सूखी सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो बस मैंने फटाफट से छौंक दी है आलू की सब्ज़ी। दोस्तों यहाँ पे ना हम काम भी करते जा रहे थे और बच्चों को भी बोलते जा रहे थे फटाफट फटाफट जल्दी तैयार हो जाओ। और दोस्तों सच में ही समय का बिल्कुल ही पता ही नहीं पड़ता। यानी कि मैं 4:45 बजे की जगी हुई हूँ, यहाँ पे 6 बज रहे हैं। और बस झाड़ू लगाई है मैंने और मैं योगा वगैरह कर आई हूँ। और सच में दोस्तों इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, यहाँ पे किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मैं आपको बता ही नहीं सकती कि बस बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो फ्रेंड्स बन के मेरा आटा तैयार हो गया है, यानी कि मैंने लगा दिया है आटा को। और आटा लग जाएगा तो फटाफट से मैं रोटियां भी सेक दूंगी बच्चों के लिए लंच में। इस सब्ज़ी के साथ ना बच्चे यानी कि पराठे वगैरह मेरे खाते नहीं है। वैसे इसके साथ ना पराठे अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे को ना अचार के साथ पराठे अच्छे लगते हैं या चाय के साथ अच्छे लगते हैं। तो वैसे उनके लिए मैं रोटी भी बना के दूँगी। और यहाँ पे ना मैं साथ के साथ किचन को भी साफ़ करती रहती हूँ ताकि ना रसोई में मन भी लगा रहे काम करते समय। तो यहाँ पे मेरा यानी कि रसोई की सफाई भी हो गई है। और यहाँ पे ना फटाफट से मैं बच्चों के लिए लंच बनाने की तैयारी कर देती हूँ। और दोस्तों सबसे पहले ना मैं गाय की और कुत्ते की रोटी निकाल दूँगी, उसके बाद ना बच्चों का लंच पैक करूँगी। और अभी तो बेटियां हैं तो बेटियां तैयार हो रही हैं, उसके बाद ना मुझे उत्कर्ष को भी तैयार करना। दोस्तों इतनी ना रोटियां सेकी ना, इतने एक बार और देख लेती हूँ सब्ज़ी को कि अभी सब्ज़ी गली है या नहीं गली। और सब्ज़ी ना हल्की फुल्की यानी कि कच्ची रह गई थोड़ी बहुत। और जितने मैं लंच पैक करूँ ना इतने में मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। और ये थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई है, इसलिए बनाई है मैंने कि बस बच्चों के ना लंच तक हो जाए। और उसके बाद मैं बस घर के लिए तो बाद में खाना बनाऊंगी। और यहाँ पे अभी थोड़ी सी कच्ची है तो पहले मैं सारी रोटियां डाल देती हूँ और बच्चों का ना लंच पैक कर देती हूँ। और दोस्तों रोटी तो बन गई थी यानी कि लंच के लिए। और यहाँ पे ना मैं बच्चों के लिए पराठे बनाने लगी हूँ, जो कि वो चाय से ना पराठे खा जाएंगे सुबह सुबह। और बिस्किट वगैरह रखें, पापे वगैरह रखें और वह भी ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं बस लंच भी पैक करती जा रही हूँ और बच्चे के लिए ना नाश्ता के लिए भी पराठे बनाती जा रही हूँ। और मेरी एक तरफ ना दूध उबल रहा है, एक तरफ बनी है सब्जी। तो बस यहाँ पे फटाफट फटाफट सारे कामों को मैनेज कर रही हूँ। और इधर ना मेरी सब्जी भी बन के तैयार हो गई थी और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देती हूँ और ऊपर से डाल दूँगी गरम मसाला ताकि हमारी सब्ज़ी ना अच्छी बन जाए। तो वैसे यहाँ पे मैंने धनिया तो काट के डाल दिया और थोड़ा सा डाल दूँगी इसमें गरम मसाला टेस्ट के लिए। और सूखी सब्ज़ी में ना हम गरम मसाला वगैरह डाल देते हैं ना तो बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बन जाती है। और देखिए सब्ज़ी का कलर भी ना बहुत ही अच्छा लग रहा है, देखने में भी ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है ये वाली सब्ज़ी।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मेरा बच्चों का लंच बन गया है और मैंने बच्चों को नाश्ता दे दिया है। बेटियाँ नाश्ता कर रही हैं तो वैसे इनका ना पास ही रखी आती हूँ ये लंच बॉक्स, क्योंकि ना मैं अगर किचन में छोड़ देती हूँ ना वैसे बच्चों के दिमाग से निकल जाता है और मेरे भी दिमाग से निकल जाता है कि मैं अपने और कामों में जुट जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैंने ना लंच तो और पैक करके दे दिया और बस दिमाग से निकल जाता है। तो ये बेटियाँ ऐसी हैं ना कि इनके पास रख देते हो ना तब इनको याद रहती है। तो यहाँ पे बस बच्चों के पास ही रख आई हूँ। और ये छोटे वाले का बेटे का भी ना लंच पैक करके मैंने अभी रख दिया है। वो तो थोड़ा सा लेट जाएगा, बस इसलिए थोड़ा सा जल्दी बना के रख देती हूँ ताकि मुझे दोबारा से यानी कि उसके लिए अलग से ना बनाना पड़े। तो बस अब ये सफाई करने की बारी है। तो यहाँ पे ना देखो कितना सारा तामझाम फैल जाता है ना सुबह सुबह। हर बड़ी में ना बहुत ज़्यादा काम होते हैं जो कि हमारे जल्दी जल्दी में यानी कि कहीं एक ही जगह 2-3 बर्तन हो ही जाते हैं। तो वैसे यहाँ पे मैंने जैसे बच्चों को नाश्ता वगैरह कराया। और हाँ, एक बात और बताना चाहती हूँ, एक बार में तो यानी कि नाश्ता का काम निबटता नहीं है और अभी तो मेरी रसोई दोबारा भी फैलेगी। पहले इस रसोई को मैं समेट लेती हूँ और उसके बाद नहा धोने के बाद आप लोगों से सभी से मिलती हूँ। और इधर ना बेटियां जा चुकी हैं और वैसे इनको मैं डांट ही रही थी कि ना इतना लेट क्यों होते हो तुम तैयार। तो बस इनका यही है ना, थोड़ा सा जब उठते हैं तो बस इधर उधर घूमना फिरने से ना थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। और खैर इनको मैंने भेज दिया है यानी कि स्कूल के लिए और फिर मैं अपनी यानी कि किचन में जुट जाऊंगी। और अभी ना मेरा पोछा भी नहीं लगा है तो मैं इनको ना अभी पोछा भी लगाना है। और काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं और ये भगोने में अभी दूध रखा है तो इसको भी पलट के रखना है। और किचन के सारे काम यानी कि साथ के साथ निपटाने होते हैं और उसके बाद ही मैं दूसरा काम करती हूँ। जब किचन हमें साफ़ सुथरी दिखती है ना तो हमारे किचन में ज़्यादा से ध्यान मतलब कि भटकता नहीं है और बहुत अच्छे से मैनेज होती रहते हैं सारे काम। तो दोस्तों, पोछा लगाने के बाद और किचन को साफ़ करने के बाद मैं नहाकर आ गई हूँ। और यहाँ पे नहाने के बाद ना मेरे को उत्कर्ष को भी तैयार करना रहता है और मेरे को पूजा भी करनी रहती है और सासू माँ के लिए नाश्ता भी देना रहता है। तो जैसे जैसे अगर सासू माँ अगर जगी होती हैं तो मैं उनको पहले नाश्ता दे देती हूँ, उसके बाद मैं अपनी पूजा करती हूँ। और वो सोई होती हैं तो मैं अपनी पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद उनको नाश्ता देती हूँ। तो बस यही थोड़ा सा ना मन में मतलब कि दिमाग में चलते रहता है कि अब मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। और यहाँ पे मैं नहाकर आ गई हूँ तो बस थोड़ा सा अपना स्किन केयर कर लेते हैं, जैसे कि पूरा दिन तो काम ही करना रहता है। तो दोस्तों, मैंने छोटे वाले बेटे को तैयार कर दिया है और वो दूसरे वाले कमरे में यानी कि नाश्ता कर रहा है और इधर मैं आ गई हूँ यानी कि किचन में और मेरी पूजा पाठ हो गई है। और पूजा पाठ करने के बाद सीधा ही किचन में आ गई हूँ और आज मैंने दोबारा से बनाया पोहा, जो कि मैं भी खा लेती हूँ और सासू माँ को भी आज नाश्ते में पोहा ही देने वाली हूँ और पापे वगैरह। तो बस यहाँ पे मैंने पोहा भी बना के तैयार कर दिया है। तो चलिए अब सासू माँ का नाश्ता दे देती हूँ और सुबह के नाश्ते में पोहा और पापे और चाय के साथ पहले उनको नाश्ता दे के आती हूँ फटाफट से, क्योंकि ना अब देर होती जा रही है क्योंकि 8 बज चुके हैं। और इधर ना दोबारा आ गई हूँ और मैंने अपने लगा लिए भजन, जो कि मैं भजन सुनती रहती हूँ और कान्हा जी के। और भजन सुनने के साथ साथ यहाँ पे पराठा भी बना रही हूँ। सासू माँ बोलने लगी कि एक पराठा और बना दो, तो बस उनके लिए एक पराठा बना रही हूँ। और फिर उसके बाद ना मैं अपना राधा नाम लिखती हूँ, जो कि मैं अब आपको शॉर्ट वीडियो में बताती हूँ। और यहाँ पे जल्दी के यानी कि काम निबट जाते हैं मेरे जल्दी वाले और फिर मैं आराम से करती हूँ। और यहाँ तक तो इतनी भगदड़ होती है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरा नाश्ता वगैरह हो गया और हस्बैंड जी भी चले गए दुकान पर और मैंने और बेटे ने और सासू माँ ने सभी ने यानी कि नाश्ता हो गया है। उसके बाद मैं लगाती हूँ मशीन और यहाँ इसी वाले ग्राउंड में यानी कि मैं मशीन लगाती हूँ ताकि सारे काम भी करती रहूँ। अभी मुझे किचन को भी साफ़ करना है क्योंकि अभी कितने सारे बर्तन हो जाते हैं नाश्ते के बाद के, तो वही सिंक भरी हुई है और देखो जितना साथ के साथ करती रहती हूँ फिर भी कितने सारे बर्तन हो ही जाते हैं। और यहाँ पे लगा दी है मशीन और पहले वाइट कपड़े धोने के लिए डाल दिए और फिर मैं आ जाती हूँ अंदर वाले रूम में यानी कि बाहर वाले रूम में।
और बाहर वाले रूम में ना आज मुझे ये सोफे के कवर भी चेंज झाड़ देती हूँ। और झाड़ने के बाद ना पूरे इस रूम को अच्छे से क्लीन कर दूँगी और सारे यानी कि इस सोफे के कवर भी ना साथ के साथ मैं लगा दूँगी दूसरे वाले, ताकि हमारा घर अच्छा सा दिखे और साथ के साथ काम यानी कि मैनेज होते रहते हैं मेरे। और यहाँ पे मैंने लगा दिया सोफे के कवर। और ये वाला बेड की चादर भी ना मैं कई दिन से सोच रही थी, लेकिन हमारी ना मशीन में ना कुछ दिक्कत आ ही रही है, पता नहीं क्यों। और अभी भी ना उसमें दिक्कत है। बस मैंने सोचा कि आज ना भारी भारी सारे कपड़े धोने, तो बस मैं धो ही देती हूँ इसी मशीन में। तो बस मैंने ना इसकी भी चादर उतार दी और ना एक दुकान से भी चादर आ गई है, यानी कि भारी चादर है वो भी, और इसीलिए मैंने यानी कि मशीन लगा ली है। वैसे तो मैं 2-3 दिन से ना हाथ से ही कपड़े धो के डाल रही हूँ, और जो हाथ से कपड़े धुलने वाले और ये भारी भारी कपड़े हैं ना, तो ये तो बस भाई मेरे से हाथ से धुलेंगे ही नहीं, तो बस इसके लिए थोड़ी सी मशीन लगा ही दी है मैंने। और वैसे ना उसका पीछे से पानी अभी बंद नहीं हो रहा है। कल आया था मशीन वाला, लेकिन अभी वो ठीक करके नहीं गया है, तो बोल रहा था मैं अभी आऊँगा 2-1 दिन के बाद, तो भाभी इसको तभी ठीक करके जाऊँगा, क्योंकि अभी इसका सामान मेरे पास है नहीं। दोस्तों देखो, मैंने अपनी किचन को भी ना बस अच्छे से चकाचक कर दिया। और देखो जब सफाई हो जाती तो वाकई में ही कितना अच्छा लगने लग जाता है। और देखो मेरी ना अभी मशीन में कपड़े धुल ही रहे हैं, काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं ना, यानी कि जब चादर वगैरह होते हैं। तो आज तो मैंने चादर वगैरह धो दी हैं भारी भारी, और कल को ना मैं दोबारा मशीन लगाऊंगी तो फिर मुझे धोनी है, यानी कि टावल वगैरह। तो वैसे यही कहीं ना हर गृहिणी के मन में यही चलता रहता है, आज ये वाला काम कर लूँ और कल को वो वाला काम कर लूँ, और सारा दिन यही व्यस्त रहते हैं। और बस घर में बताते हैं और सभी लोग घर के बोलते रहते हैं कि घर में है ही क्या काम, बस रोटी बनाना खाना। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, औरत भी बहुत ज़्यादा काम करती है, घर के सारे कामों को तो औरत ही संभालती है। सच बताओ ना, कहीं औरत चली जाए ना 2-4 दिन के लिए, जब औरत घर पे आती है ना, तो बस उसको इतने सारे काम दिखाई देते हैं ना अपने घर के, कि बस क्या ही बताऊँ आप लोगों को। और वही साथ मेरे साथ होता है, अगर मैं कहीं 2 दिन के लिए भी जाती हूँ ना, बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग पड़ जाते हैं। सामान की ही वीडियो बना रही हूँ, जो कि राशन मंगाया था मैंने, और 1 महीने का तो नहीं मंगाती हूँ मैं, 15 दिन का राशन मंगाती हूँ। और ऐसा होता है ना, 1 महीने का मंगा लेती हूँ तो फिर ज़्यादा इधर उधर रखना पड़ता है, रसोई में ना स्टोरेज कम है, तो मैं सोचती हूँ कि 15 दिन का मंगा लेती हूँ, फिर 15 दिन बाद मंगा लेती हूँ। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं लिस्ट बना के रख लूँ और या 4-6 दिन बाद आएगा। अगर मैं जिस दिन पर्ची लिख देती हूँ यानी कि, और सुबह को दे देती हूँ, शाम को हमारा सामान आ जाता है, तो इस चीज़ की परेशानी नहीं है कि काफ़ी टाइम बाद आएगा सामान। तो इसलिए मैं 15 दिन का ही सामान मंगाती हूँ। और अब मैं सामान की लिस्ट भी चेक करूँगी क्या क्या सामान आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि सामान हम लिख देते हैं और एक आध सामान रह ही जाता है, दुकान पर हम चेक कर हमेशा कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ना दुकानदार लोगों से भी गलती हो जाती है कि भाई मैंने ये भी रख दिया, तो इसलिए मैं चेक कर लेती हूँ। तो मैंने मंगाई थी 5 किलो चीनी, तो इसको भी पलट के रखना है। और ये है राजमा, तो साथ ही साथ मैं रोटी भी जाऊँगी। और ये आया है पापे का पैकेट, सुबह खोल लिया था, बच्चे ने इसमें से ले लिए थे। और ये है और दोस्तों इस काम को करने के लिए भी ना कम से कम ना मेरे को आध घंटा लग गया था। सारे डिब्बों में इधर उधर मतलब रखे थे, और मेरे डिब्बे तो धुले धुलाए रखे ही थे, बस उन्हें पलटना बाकी रह गया था। फिर भी ना कई सारे कप डिब्बे ऐसे थे कि मुझे धोने पड़े थे, और उसके बाद सारे मेरे यानी कि
सामान सेट हो गया। और यहाँ पे ना इन पन्नियों को भी फेंकती नहीं हूँ मैं, इनको भी उठा के रख लेती हूँ, कहीं ना काम आ ही जाती हैं। जैसे छोटे मोटे सामान जो होते हैं वो पैक सारा काम करने निपटाने के बाद पड़ते हैं अब और आ गई कभी है ना खाना कभी बनाने ज़रूरत। की बारी। तो खाने में आज ये वाली फली बनाने वाली हूँ मैं। बच्चे तो नहीं खाते हैं, लेकिन ना कभी कभी अदल बदल करके सब्जी बना लेनी चाहिए। और मैंने रख दी है कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल दिया है तेल। तो अब मैं खाना बना रही हूँ, और अब 1 बज रहा है और 1 बजे मैं खाना बनाने बैठी हूँ। तो चलिए फटाफट से छौंक देती हूँ सब्जी। तो मैं ये वाली फली ना अजवाइन के साथ यानी कि छौंकती हूँ। और सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ ये वाली सब्जी भी। और दोस्तों फलियों को भी ना मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है, और थोड़ा सा ले लिया है मैंने लहसुन, जो कि इसमें तड़का लगाने वाली हूँ इसी के। और उसको सच में ही ना सुबह से और शाम तक यही निकल जाती है, पता ही नहीं पड़ती टाइम कहाँ गया। और अब मेरा छोटा वाला बेटा आने वाला है, और अभी बड़ा वाला बेटा स्कूल नहीं जा रहा है। जब वो जाएगा तो वो 2 बजे आया करेगा। और जो मेरी बेटियाँ हैं वो 3 से 4 के बीच में आती हैं। तो फिर यही काम हो जाते हैं सारे कि अब बेटा आ रहा होगा, उसको खाना देना है, अब बड़ा वाला बेटा आएगा, फिर छोटी वाली मतलब बेटियाँ आएंगी, उनके लिए खाना देना, ट्यूशन व्यूशन भेजना, यही सारे काम हो जाते हैं हर गृहिणी के। दोस्तों इसमें ना मैं टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं डालती हूँ, बस सिंपल तरीके से छौंकती हूँ। और जो घर के छोटे मोटे जो भी मसाले होते हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, वह सब डाल के और अच्छे से इनको अकोड़ दूँगी। और अकोड़ने के बाद ना इनमें हल्का सा पानी डाल के और ढक के रख दूँगी, और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी सब्जी तो बच्चे हमारी। खाते ही है, हरी सब्जी जैसे घिया, तोरई, लौकी वगैरह, तो समझ में ही नहीं आता कि क्या बनाए क्या नहीं बनाए। और एक चावल, दाल चावल, छोले चावल, ये तो सब खा ही लेते हैं बच्चे। और बस मेरे बच्चे ना सब्जी में ऐसी सब्जी, हरी सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं। तो बस आज यही बना रही हूँ। हल्का सा इसमें पानी डाल दूंगी। और ये मैंने कच्ची ही बनाई है, अभी इसे धीमी धीमी आंच पर पकने दूंगी। और दोस्तों मेरे वीडियोज़ आप लोगों को कैसे लग रहे हैं प्लीज़ मुझे बताया करें, और कमेंट बताया करें कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। और न्यू ब्लॉग बनाती हूँ आपके लिए। और जो मैं अपना नया तो कुछ नहीं डाल पाती हूँ, जो घर में मैं लाइफ जीती हूँ और जो करती हूँ वही सब आपके साथ मतलब मैं पहुँचा रही हूँ। और साथ के साथ में ना सारे बर्तनों को यानी कि रसोई पे ना कपड़ा लगाती रहती हूँ, ताकि ना जल्दी से गंदी ना हो रसोई। और जब हम काम करने बैठे ना यानी कि रसोई की सफाई करें तो फटाफट से हमारी सफाई हो जाए। तो साथ ही साथ ना कपड़ा मारती रहती हूँ मैं अपनी रसोई में, जिससे कि क्लीन दिखती रहे रसोई। और जैसे ना अभी तो कोई खाना खाने वाला नहीं है, लेकिन सब्जी और ना आटा में गूंद के लगा देती हूँ। और जब जैसे जैसे बच्चे आ जाते हैं और सासू माँ का टाइम हो जाता है, वैसे वैसे मैं उनको खाना भी पहुँचा देती हूँ और बच्चों को भी लंच दे देती हूँ। अभी उत्कर्ष आ गया है, उत्कर्ष आम खा रहा है, तो बस मैं किचन में अपना काम कर रही हूँ। 1 बजे वो आ जाता है छोटा वाला बेटा। और यहाँ पे ना मैं अब आटे को भी फटाफट से लगा के तैयार कर देती हूँ। तो दोस्तों अब खाना लगा देती हूँ। पहले सासू माँ के लिए खाना लगा देती हूँ, और उसके बाद जैसे जैसे बच्चे आते जाएंगे वैसे वैसे खाना लगाती रहूँगी। और अब 2 बज गए। तो फली बनाई है, और ये रात की सब्जी है पत्ते वाली, और थोड़ी सी दही रख दी है। और दोस्तों मैं ना हाथ से रोटी बनाती हूँ, यानी कि मेरे घर में हस्बैंड को और सास को ना हाथ की रोटी पसंद है।
और ये वाली रोटी ना बहुत ही अच्छी लगती है, एकदम से ना करारी रोटी आती है ये वाली। यानी कि मैं हाथ की रोटी बनाती हूँ और पलोथन वगैरह कुछ भी नहीं लगाती हूँ, और बस हाथ की रोटी जैसे पानी की रोटी चूल्हे पे बनाते हैं ना वैसी ही रोटी, लेकिन जैसे थोड़ा सा घी का हाथ लगा लो और फिर फटाफट से रोटी सेको ना, बिल्कुल ऐसी रोटी बनती है जैसे कि आप चूल्हे पे रोटी बना रहे हो। तो बस यहाँ पे देखो कितनी अच्छी रोटी बनके तैयार हुई है, और यहाँ पे लग गया है सासू माँ का खाना। और तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और यहाँ